पिता का सपना पूरा करने के लिए गांव के एक छोटे से कोने में बसा एक साधारण सा परिवार, जहां गरीबी का साया हमेशा मंडराता रहता था। रामलाल, जो इस परिवार के मुखिया थे, एक छोटे किसान थे। उनकी उम्र 50 के करीब थी और खेतों में काम करते करते उनकी पीठ झुक चुकी थी। उनकी आंखों में चमक और दिल में बेटे मोहन के लिए बड़े सपने थे। मोहन उनकी उम्मीदों का एकमात्र सहारा था। मोहन, जो अभी 16 साल का था, पढ़ाई में बहुत तेज था। उसके टीचर हमेशा उसकी तारीफ करते थे और कहते थे कि अगर उसे सही मौका मिले तो वह बड़े बड़े मुकाम हासिल कर सकता है। लेकिन गरीबी उसकी पढ़ाई की राह में हमेशा दीवार बनकर खड़ी रहती थी। संघर्ष की शुरुआत रामलाल हर रोज सुबह 4 बजे उठते और खेतों की ओर निकल जाते। वह कड़ी मेहनत करके अपने परिवार का पेट पालते थे। लेकिन उनकी मेहनत के बावजूद घर की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। फसलें अच्छी नहीं हो रही थीं और कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा था। एक दिन मोहन स्कूल से लौटा तो उसने देखा कि उसके पिता खेतों में काम करते करते गिर पड़े हैं। वह भागकर उनके पास गया और उन्हें घर लाया। डॉक्टर ने बताया कि रामलाल की तबीयत खराब है और उन्हें आराम की जरूरत है। ये सुनकर मोहन का दिल टूट गया। उसने सोचा, अब घर कैसे चलेगा? मेरे पिता की मेहनत पर ही तो हमारा गुजारा होता था। उस रात मोहन ने एक बड़ा फैसला किया। उसने तय किया कि वह पढ़ाई के साथ साथ काम करेगा ताकि घर चल सके। पहला कदम मोहन ने गांव के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। सुबह वह खेतों में काम करता और शाम को बच्चों को पढ़ाता। उसकी माँ कमला उसे देखकर चिंतित रहती थीं। वह जानती थीं कि मोहन पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई है, लेकिन उसके साहस को देखकर उनके चेहरे पर गर्व झलकता था। मोहन का संघर्ष बढ़ता जा रहा था। वह खुद को हर रोज याद दिलाता, पढ़ाई ही मेरी जिंदगी बदल सकती है। अगर मैं हार गया तो पिताजी का सपना कभी पूरा नहीं होगा। एक सुनहरा मौका कुछ महीनों बाद गांव में एक बड़ी घोषणा हुई। शहर के एक नामी कॉलेज ने स्कॉलरशिप परीक्षा का आयोजन किया था। जो भी यह परीक्षा पास करेगा, उसे पूरे 5 साल तक मुफ्त पढ़ाई और रहने की सुविधा दी जाएगी। मोहन ने इस मौके को अपने भविष्य का आखिरी सहारा माना। उसने दिन रात मेहनत शुरू कर दी। दिन भर खेतों में काम और रात में पढ़ाई। उसकी हालत खराब हो जाती, लेकिन उसकी आंखों में उम्मीद थी। परीक्षा का दिन आया। मोहन ने अपने पिता का आशीर्वाद लिया और परीक्षा देने शहर गया। यह पहला मौका था जब वह गांव से बाहर निकला था। शहर की चकाचौंध देखकर वह हैरान था, लेकिन उसका ध्यान केवल अपनी परीक्षा पर था। परीक्षा में मोहन ने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया। उसने मन ही मन भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, मुझे यह मौका दे दो, मेरे पिता का सपना पूरा होने दो। परिणाम का इंतजार परीक्षा के परिणाम आने में 1 हफ्ता लगना था। मोहन और उसका परिवार इस हफ्ते हर पल भगवान से प्रार्थना करते रहे। आखिरकार परिणाम का दिन आया। मोहन का नाम सूची में सबसे ऊपर था। उसने पूरे जिले में टॉप किया था। ये खबर सुनकर पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग मोहन को बधाई देने आने लगे। रामलाल की आंखों में आंसू थे। उन्होंने मोहन को गले लगाते हुए कहा, बेटा, आज तुमने मेरा सपना पूरा कर दिया। नई शुरुआत मोहन अब शहर जाने के लिए तैयार था। लेकिन एक समस्या अभी भी थी। उसके पास शहर जाने के लिए पैसे नहीं थे। गांव वालों ने यह समस्या सुलझाई। उन्होंने चंदा इकट्ठा किया और मोहन को पैसे दिए। शहर में मोहन ने पूरी लगन से पढ़ाई की। उसकी मेहनत और संघर्ष रंग लाने लगे। उसने अपनी पढ़ाई में नए कीर्तिमान स्थापित किए और उसे एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी मिली। गांव वापसी कुछ सालों बाद मोहन पहली बार अपने गांव लौटा। वह अब एक सफल इंसान था। उसके साथ एक बड़ी गाड़ी और ढेर सारे सपने थे। लेकिन उसकी सबसे बड़ी खुशी उसके माता पिता के चेहरे पर गर्व की चमक थी। रामलाल ने मोहन को गले लगाकर कहा, तुमने साबित कर दिया कि मेहनत और लगन से कोई भी सपना पूरा किया जा सकता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि संघर्ष के रास्ते पर चलते हुए अगर हम अपने सपनों पर विश्वास रखें और मेहनत करें, तो किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। सपने वही सच होते हैं जिनमें मेहनत और अपनों का आशीर्वाद शामिल हो।